हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को सावन के पावन पर्व के महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। महीना का ये अत्यंत पूजनीय, बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। भगवान शिव की पूजा के लिए यह महीना खास माना गया है। तो आज की इस विशेष वीडियो में आपको यही पता चलने वाला है कि कैसे सावन के महीने में हम भोले बाबा को लिए उपवास लें और किन नियमों का पालन करना चाहिए। कौन सी चीज़ें खानी शुभ होती हैं और कौन सी खानी चीज़ें अशुभ होती हैं, हम आपको बताएंगे। कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, कुछ दालें हैं। यदि हम इस महीने में खा लेते हैं तो वह बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही यदि आपका उपवास भी नहीं है, फिर भी ऐसे कौन से नियम हैं, कौन सी ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो हमें इस महीने में आप यदि नहीं खाते हैं तो भी आपके लिए यह महीना बहुत उतना ही फलदायी होगा जितना कि उपवास लेने वालों के लिए है। तो वीडियो को बहुत ही विशेष से जानिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी नियम और सभी विधि विधान सावन के महीने के जान सके। आइए चलते हैं अब कुछ जानने के लिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सावन के महीने में जो उपवास करते हैं कैसे कैसे लिया जाता है, क्या उनके नियम होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सावन के एक महीने का भी उपवास लेते हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोमवार को यानी कि केवल उपवास लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो उपवास सुबह लेते हैं और शाम को खोल देते हैं और कुछ अगले दिन भी खोलते हैं। तो आप अपने वहाँ के नियम भी देख लीजिएगा। मैं आपको अपना बता रही हूँ। जैसे हम लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो जैसे हम सोमवार का उपवास लेंगे तो हम सुबह उपवास लेते हैं, शाम को हम खोल लेते हैं। अब रही यहाँ पे यह नियम आता है कि मीठा खाएं या नमकीन खाएं उपवास में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मीठा खाते हैं और जब उपवास खोलते हैं तो भी वो मीठा ही खा के उपवास खोलते हैं और नमकीन चीज़ें नहीं खाते हैं। वहीं पे यदि आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, जैसे आप डायबिटीज़ है, यदि आपको मीठा खाने की मनाही है किसी भी वजह से, तो आप ऐसा उपवास नहीं ले सकते हैं जिसमें मीठा ही खाए और शाम को भी जब आप उपवास खोलें तब भी मीठा ही खा सकते हैं। उस स्थिति में आप सेंधा नमक खा सकते हैं, क्योंकि सेंधा नमक उपवास में खाने के लिए सही कहा गया है। सफ़ेद नमक आप नहीं खा सकते हैं। यदि आप सफ़ेद नमक खाते हैं तो आपका जो उपवास है ना वो खंडित माना जाएगा। यह चीज़ ध्यान से देखिएगा। आप अपनी सेहत को देखते हुए जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं इनमें से कैसे भी उपवास ले सकते हैं आप। अब चलते हैं या जानने की कि हमें क्या खाना क्या है, उपवास में क्या है, निषेध है, या यदि उपवास भी नहीं है तो आप इन नियमों का पालन कीजिएगा। तो मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको वह फल बता देती हूँ जो आपको सावन के महीने में गलती से भी नहीं खाना होता है। उसका नाम है नाशपाती। नाशपाती का फल बिल्कुल ही निषेध होता है सावन के महीने के लिए, तो गलती से भी आप इसे ना खाएं। उसके बाद कुछ सब्जियां भी ऐसी होती हैं जो हमें इस महीने में नहीं खानी चाहिए, जिसमें पहला नाम आता है बैगन। बैगन एक ऐसी सब्जी है जो पूजनीय दिनों के दिन निषेध मानी जाती है, इसे भी आप गलती से भी ना खाएं। इसके साथ ही कटहल खाना भी निषेध होता है, इसे भी पूजनीय दिनों में नहीं खाया जाता है। सावन के महीने में आपको कटहल भी नहीं खाना है। उसके बाद आता है साग। कोई सा भी साग, चाहे वो मेथी का हो साग, चाहे पालक का साग हो, चाहे चौराई का साग हो, वह हमें नहीं खाना। जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो हमें नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे यह भी वजह है कि देखिए आजकल जो मौसम चल रहा है, कच्ची मौसम कहते हैं इसको, मानसून का समय है, तो इसमें साग जो होते हैं उसमें कभी कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जीव भी होते हैं, हो सकता है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यदि कहीं जीव हत्या हो गई तो उसका पाप हमें लग सकता है। इसीलिए सावन के इस महीने में हमें यह चीज़ें नहीं खानी चाहिए ताकि गलती से भी हमसे किसी भी जीव की हत्या ना हो। इसीलिए आपको साग खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही पत्ता गोभी की बात करें और फूल गोभी की, तो इन्हें खाने की भी मनाही होती है।
इसके लिए भी वही बात है जो इनमें से है, छोटे छोटे जीव हो सकते हैं इसमें, और हमें इन्हें खाने से भी इस शुभ महीने में बचना चाहिए। उसके बाद दालों की यदि बात करें तो नाम कहें, एक दाल ऐसी है जिसका नाम मलका, मलका की जो दाल होती है ना, जिसे पीली दाल भी कहते हैं, इसे खाना भी निषेध होता है, माना गया है। तो सावन के इस पूजनीय महीने में मलका की दाल खाने से भी हमें बचना चाहिए। इसके साथ साथ जो तमाशिक भोजन होता है, तमाशिक भोजन भी निषेध माना गया है। भोले बाबा के इस शुभ महीने के लिए तमाशिक भोजन होता है, जिसमें मीट भी आता है, जिसमें अंडा भी आता है, लहसुन भी आता है, और कोई भी चीज़ें हैं, लहसुन प्याज भी आता है, जो कोई भी चीज़ें हमें इसे पूजनीय महीने में नहीं खाना चाहिए। इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके साथ ही जो नशीले वस्तुएं होती हैं, जैसे नशे वाली चीज़ें, चाहे पीने की हों चाहे खाने की हों, वह कोई भी वस्तुएं हमें इस शुभ महीने में नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो कढ़ी होती है ना, कढ़ी भी, उसे भी खाने से ज़्यादा सही नहीं माना जाता। सावन के महीने में आप इसे खाने से बचें। इसके साथ ही यह एक ख़ास चीज़ है जो विशेष सावन के महीने के लिए निषेध कहा जाता है, वो होता है कच्चा दूध। जी हाँ, कच्चा दूध भी ना हमें पीना है, ना हमें कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ें हमें खानी चाहिए। इससे बहुत अशुभ माना जाता है। इस चीज़ का भी आपको ख़ास ध्यान देना होगा। चीज़ें आप सावन के महीने में खाएं। यदि आपका फास्ट है तब तो आप विशेष ध्यान दें। उपवास में तो आपको कच्चा दूध या कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी होती हैं। आपका उपवास भी खंडित हो सकता है। और अब सवाल आता है चाय कॉफ़ी पिए या नहीं। वैसे उपवास में चाय कॉफ़ी पी जाती है। बहुत से लोग चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन अपनी सेहत आपको सबसे पहले देखनी होती है। यदि आपको चाय कॉफ़ी पीने से एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन होती है, उल्टी जैसा मन होता है, तो आप इसे लेने से बचें, या कम से कम इतना ध्यान दें। और सुबह खाली पेट इसे ना नहा लें और फिर कुछ फल खा लें। उसके बाद यदि आप लेना चाहें तो आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। अपनी सेहत आपको पहले देखनी होती है दोस्तों। सावन के महीने में उपवास का यह भी एक नियम आता है, इसमें खटास वाली चीज़ें नहीं खानी होती हैं आपको। जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, खाने से बचना चाहिए। जो खटास, जिसमें खटाइयाँ होती हैं, जिसमें खट्टापन होता है, वैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और आपको फल भी, वह आपको भी नहीं खाना चाहिए। चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। आइए आप जानते हैं कि सावन के इस शुभ महीने में, इस पूजनीय महीने में हमें क्या खाना चाहिए तो आपकी सेहत के लिए भी सही होगा। तो सबसे पहला नाम आता है मिठास वाली चीज़ें, फलों का। जिनमें मिठास हो वह सभी फल आप खा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो मौसमी फल होते हैं ना, उन्हें भी खाने में भी सावन के महीने में बहुत शुभ माना जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल फल खा के उपवास लेते हैं, इसे बहुत ही शुभ उपवास माना जाता है। तो मीठे फल में आप सभी खा सकते हैं। फलों के साथ साथ अभी से भी मेवे की भी सावन के महीने में उपवास में खा सकते हैं। यहाँ आपको यही ध्यान देना है कि जो खटास वाला मेवा होता है ना, जैसे कि किशमिश है, उसमें खाने से बचना चाहिए। बाकी सभी मीठे मेवे हैं या उस उपवास में खाए जा सकते हैं। इसके साथ ही उबला हुआ दूध या पका हुआ दूध आप सावन के महीने में पी सकते हैं। इससे बनी हुई अनेकों चीज़ें भी खा सकते हैं। बच्चा पका हुआ दूध होना चाहिए, बस उबला हुआ, तो इससे शुभ माना जाता है। यदि हम पीते हैं या इससे बनी हुई चीज़ें खाते हैं, इसके साथ साथ घिया है, उसे खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कद्दू खाना भी बहुत शुभ होता है। यदि आप मीठा ही इस उपवास में खाते हैं तो इन्हें मीठा बनाएं। यदि आप नमक ले लेते हैं तो सीधा नमक इनमें बना के भी आप खा सकते हो। इसके साथ ही आप आलू सावन के उपवास में ले सकते हो, शकरकंदी ले सकते हो। शकरकंदी से बहुत सी चीज़ें बना सकते हो। कुछ आलू अरबी जिसे कहते हैं, इसे भी आप उपवास में खाना बहुत सही माना जाता है। इसके साथ ही साबूदाना हो गया, मखाना हो गया, यह चीज़ें भी आप उपवास में खाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ जो उपवास के चावल आते हैं ना, उन जिन्हें समा के चावल कहते हैं, इन्हें भी उपवास में आप ले सकते हो।
क्योंकि यह भी शुभ माना जाता है। यह अन्न नहीं होता है, साथ ही जो उपवास के आटे होते हैं इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सावन के महीने में खानी है। जो मैंने निषेध कही हैं उनसे आपको बचना है। देखिएगा कि आपके लिए कितना ही शुभ यह महीना होने वाला है। तो उम्मीद है हमें कि आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस सावन के महीने में इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो ऐसी ही और नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।